हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे नन हिंदी के टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि 2 नंबर और 5 नंबर दोनों में पूछे जाने वाले प्रश्न में से हैं। तो दोस्तों, कंप्लीटली चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। 100% गारंटी के साथ इसमें से क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे। तो बढ़ते दोस्तों क्वेश्चंस की ओर, चैनल पे बने रहिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। 10th के नन हिंदी के अति महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव गेस प्रश्न लेकर के आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, आप ध्यान दीजिएगा कि संघर्ष करने वाले मजदूर किसान को मौत से क्यों नहीं डरना चाहिए। ये पहला आपका प्रश्न है। इसका आंसर भी लेकर के आए, बहुत सटीकली का आंसर और बहुत ही मज़ेदार आंसर लेकर के आए हैं। तो मिस नहीं करना, आपको पूरे वीडियो को कंप्लीटली देखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने आंसर है उत्तर यहाँ पे कि समाज में इंकलाब करने वाले मजदूर किसान मौत से नहीं डरते हैं। उसके दरवाजे पर मौत हजारों चेहरे बदल कर आते हैं, परंतु मौत इनकलाबी संघर्षता मेहनतकश किसान मजदूरों को धोखा नहीं दे पाई। वह हार करके इनके दरवाजों से चल गई। मौत हारती है, हर सुबह नई रोशनी देती है। यानी कि दोस्तों, आप चैप्टर पढ़े होंगे तू जिंदा है, तो उसमें आपको मिलेगा कि मौत तेरे द्वार पे, हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पे, ना है ना। ये वाला जो पार्ट है चैप्टर लाइनिंग है, उस लाइनिंग से इस पॉइंट को लिया गया है। तो दोस्तों ध्यान से आप देखते चलिएगा, इसका आंसर आप समझ गए होंगे कि समाज में इनकलाब करने वाले मजदूर किसान मौत से नहीं डरते हैं। उसके दरवाजे पर मौत हजारों चेहरे बदल करके आती है, परंतु इनकलाबी संघर्ष मेहनतकश किसान मजदूर को धोखा नहीं दे पाते। यानी कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं उससे वो हरा नहीं पाते हैं। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर ध्यान से देखिएगा, सही प्रश्न बहुत इंटरेस्टेड है। तो अगला जो आपका प्रश्न है आपके सामने है, प्रश्न है कि चिमटा देख करके अमीना के मन में कैसा भाव जगा। ये ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में भी इसका आंसर देकर आप लोग को दिए थे, लेकिन थोड़ा सा उससे मजेदार टॉपिक के साथ इसका आंसर लेकर के आए हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसके आंसर को। आंसर है आपके सामने कि चिमटा देख करके अमीना के मन में कई तरह के भाव उठे। पहले तो चिमटा देकर के क्रोधित हुई, बाद में वह क्रोध स्नेह में बदल गया। वह स्नेह मुक्त था, उसे हामिद के त्याग का ख्याल आया। मिठाई और खिलौने की जगह चिमटा खरीद कर उसके बच्चे ने महान त्याग दिया। अमीना की आंखें से आंसू बहने लगी। यानी कि हामिद ने जो काम किया, जो त्याग किया, उससे क्या हुआ कि अमीना पहले तो क्रोधित हुई जब उसे पता नहीं था इस बात को, और जब पता हुआ कि उसने अपनी दादी माँ के लिए लाया है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर आगे के पॉइंट को देखते हैं। आगे के पॉइंट है कुछ और इसमें कि लगे वह खुदा से दामन फैला करके हामिद के लिए दुआएं मांगने लगी। यानी कि जब वो लेकर के आया चिमटा तो उससे सबसे पहले तो बुरा लगा, क्रोध आया उसके मन में, और जब उसने पूरी बातें बताई तो उससे बहुत ही उसके प्रति स्नेह आया और दामन फैला करके उसके लिए दुआएं मांगने लगी। तो ये थे आपके 2 नंबर प्रश्न का आंसर। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो तीसरा नंबर प्रश्न जो है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, इतना दूर से सीख कि कर्मवीर की कौन सी बातें दूसरों से अलग होती है। यानी कि कर्मवीर लोग जो होते हैं उसकी कौन से ऐसे बात हैं जो आपसे, हमसे, सभी से अलग होते हैं, जो कर्मवीर ने उससे अलग होते हैं। तो इसका आंसर है कि कर्मवीर की कई बातें दूसरों से अलग होती है। कर्मवीर आज का काम आज करते हैं, उसे कल पर नहीं छोड़ते हैं। और दोस्तों ध्यान रहे कि आपको भी कर्मवीर बनना है, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। वे केवल सोचते नहीं, कर दिखाते हैं। वे सबकी सुनते हैं पर मन की करते हैं। यानी कि सुनते हैं सभी का पर करते हैं अपने मन का। तो फिर बढ़ते हैं इसके और थोड़े से पॉइंट को ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट है आपका कि कर्मवीर अपनी मदद आप ही करते हैं। वे दूसरों के मुख नहीं ताकते रहते। हर सबके प्रति खुद था। उन्हें ईश्वर में गहरा विश्वास था। वे रोग शोक माया मोह से ऊपर थे। यानी कि जो कर्मवीर लोग होते हैं वो मोह माया से ज़्यादा वो कर्म के प्रति ध्यान देते हैं, अपनी निष्ठा के प्रति ध्यान देते हैं। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आशा करते कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों अगला जो आपका 4 नंबर प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। इसका भी आंसर आपके सामने है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी सच्चा साधु थे। उनके कंठ में मधुर स्वर था। उनका व्यवहार सबके प्रति सुखद
था, उन्हें ईश्वर में गहरा विश्वास था, वे रोग शोक माया मोह से ऊपर थे। ये बाल गोविंद भगत एक कर्मवीर की तरह इसमें भी बातें आई है। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे की ओर। आगे के प्रश्न जो आपके 5 नंबर है, प्रश्न नंबर 5 आपका कि हुंड्रू का झरना कैसे बना है। इसका आंसर दोस्तों आपका कि नदी जहां पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहां पानी की कई धाराएं हो जाती है, और जब सारी धाराएं एक होकर के पहाड़ से नीचे गिरती है, वहीं झरना बनता है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों, इसका आंसर ऑलरेडी आपको एक और वीडियो में मिला होगा, इसी तरह से मिला होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो दोस्तों आप दोनों में से किसी को उपयोग कर सकते हैं। जिसकी ऊंचाई जो है 243 फुट है। यह झरना रांची तथा हजारीबाग के जंगलों के बीच में बह रहा है। एक ओर रांची का जंगल है और दूसरी ओर हजारीबाग का जंगल है। झरना की प्रबल धारा जहां गिरती है, वहां का पानी सतरंगा इंद्रधनुष सा प्रतीत होता है, यानी कि सतरंगा इंद्रधनुष जैसा होता है, वैसा दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे समझ गए प्रबल धारा मतलब बहुत ही कठोर धारा। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को बारीकी से आप देखिएगा, मिस नहीं करना है किसी प्रश्न को। तो अगला जो आपका 6 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 6 नंबर प्रश्न पे कि सिरचन को लोग चटोर क्यों समझते थे। इसमें दोस्तों आपका आंसर है कि सिरचन स्वादिष्ट भोजन और चटपटे व्यंजन का प्रेमी था। उसे काम के बदले बढ़िया भोजन चाहिए। तली बघाई हुई सब्जी, दही की कढ़ी, मलाईदार दूध, घी और दाढ़ी उसे बहुत प्रिय थे। किसे? तो यहाँ पे सिरचन की बात हो रही है। थोड़ा सा ऊपर करके और पॉइंट को देख लेते हैं ध्यान से। बहुत प्रिय थे। स्वादिष्ट भोजन देखते ही वह काम के लिए दौड़ पड़ता था, इसलिए लोग सिरचन को चटोर कहते थे। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हुआ है, टाइपिंग करने में ये बातें इसमें ऐड हो गई है। क्लास 10th नॉन हिंदी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि खुशबू रचते हैं हाथ, कविता में क्या संदेश निहित है। यानी कि खुशबू रचते हाथ, उस कविता में किस बात को निहित किया गया है, शामिल किया गया। इसका आंसर दोस्तों कि खुशबू रचते हैं हाथ कविता में यही संदेश निहित कि दुनिया को खूबसूरत और खुशबूदार बनाने वाले दलित मजदूर स्वयं बदबूदार गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 9 नंबर प्रश्न है कि अब सारा संसार निस्बंधता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, व्याख्या कीजिए। यानी कि ये 5 नंबर के प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा ये 5 नंबर के प्रश्न है। अब सारा संसार निस्बंधता में सोया हुआ है, यानी कि गहरी नींद में सोया हुआ है, अब बाल गोविंद भगत का संगीत जो है वो जाग रहा है। तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे हम लेकर के आए, आंसर पे ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रस्तुत गद्यांश राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि मोह माया चोर की भांति ईश्वरीय प्रेम रूपी गठरी को चुराने में लगी हुई है, इसलिए हमें सचेत हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको और भी थोड़ा सा, इसका आंसर नीचे है, इस आंसर को भी देखते हैं ध्यान से। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि यह मानव तन बड़ी कठिनाई से मिलता है। सांसारिक सुख भोग की पूर्ति में जीवन सत्य को भुला देना नहीं चाहिए, बल्कि अनासक्त भाव से कर्म करते हुए उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। भगत को इस तथ्य का सही ज्ञान था। वह जानता था कि एक दिन यह नश्वर शरीर का अंत होगा ही, और आत्मा परमात्मा से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इस पॉइंट को देख लेते ध्यान से, है ना। तो यहाँ पे दिया आत्मा परमात्मा से मिलने चली जाएगी। लोग अज्ञानता के कारण माया मोह के बंधन में जकड़े हुए रहते हैं, जबकि भगत जीवन की सच्चाई का डोर पकड़े अलमस्त भाव से कर्म करता हुआ समय गुजार रहा था। यानी कि दोस्तों जब उसका बेटा मरा था, उस बेटा के जब मरने के बाद जो है अपनी पुतहू से क्या कहते हैं भगत जी कि रोने उत्साह मनाओ, क्योंकि एक आत्मा का मिलन परमात्मा से हुआ है। इसी बात का इस प्रश्न के आंसर में वर्णन हुआ है। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले लास्ट प्रश्न 10 नंबर की ओर, ध्यान दीजिएगा 10 नंबर प्रश्न को भी। 10 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका
कि श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज उदाहरण के रूप में क्यों प्रस्तुत की जाती है, यानी कि श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता जो है आज के युग में क्यों नामी बनी हुई है, हम लोग जो मित्रता करते हैं उसकी नाम क्यों नहीं चलती है। इसका भी आंसर दोस्तों आपके सामने ध्यानपूर्वक देखिएगा, आंसर बहुत ही मज़ेदार आंसर लेकर के आए हैं। तो इसका आंसर दोस्तों आपका कि श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज उदाहरण के रूप में इसलिए पेश की जाती है क्योंकि आज के परिवेश में मित्रता की कटौती संपन्नता हो गई है। लोग वैसे व्यक्ति को मित्र बनाना पसंद करते हैं जिससे स्वार्थ की पूर्ति होती है। गरीबी स्वयं संभावना का जीवन जीने को विवश होते हैं, वैसी स्थिति में उसे सहायता की, यानी कि अभी के जो मित्रता करते हैं, अभी के समय में लोग पैसे से मित्रता करते हैं, लोभ लालच से मित्रता करते हैं, लेकिन कृष्ण और सुदामा में ऐसी मित्रता नहीं थी। गरीब और अमीर का वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं था। तो इसके थोड़े से और नीचे चलते हैं इसके आंसर की ओर। इसका जो आंसर है, जीवन जीने को विवश होते हैं, वैसी स्थिति में उससे सहायता की अपेक्षा कैसे रखी जा सकती है। किंतु श्री कृष्ण दीनहीन सुदामा की दशा देकर के फूट पड़े और अपनी आंखों के आंसू से अपने मित्र सुदामा के पैर धो डाले। अतः इन दोनों की मित्रता यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को धन दौलत देकर के मित्रता नहीं करनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ध्यान देते हुए चलिएगा, बल्कि वैसे व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए जिसमें मानवता की गुण हो, जो दूसरे की सहायता सहज रूप में करता हो। तात्पर्य यह कि लोगों को गरीबी अमीरी का त्याग करके प्रेम और आचरण को परख कर मित्रता करनी चाहिए। यानी कि अगर श्री कृष्ण और सुदामा की तरह गरीबी और अमीरी दोनों को बराबर समझ करके मित्रता करते हैं तो हमारी मित्रता भी प्रख्यात होंगी इस दुनिया में, जैसे उसकी मित्रता प्रख्यात है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए ये 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बहुत पसंद है। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों जितने भी नए नोटिफिकेशन होंगे हमारे चैनल के सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।